दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। कुछ यही हाल आजकल है भारतीय जनता पार्टी के किसी जमाने में फायर ब्रांड नेता रहे सुब्रमण्यम स्वामी का, किसी जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंख का तारा रहे सुब्रमण्यम स्वामी। उनकी आंख की किरकिरी कैसे बन गए ये किसी को पता नहीं चल पाया। यहां तक कि संघ और भाजपा के तमाम नेता और प्रचारक ये देखते रहे कि सुब्रमण्यम स्वामी हो सकता है फिर से भारतीय जनता पार्टी की उसी विचारधारा में लौट आए जिस विचारधारा को अनुशासन का नाम दिया जाता है, जिस विचारधारा से बगावत करने पर उसे पार्टी का विरोध माना जाता है। लोगों को उम्मीद थी कि सुब्रमण्यम स्वामी शायद वहां पर लौट आएंगे, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी समय के साथ और बगावती होते गए। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राक्षस तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण बता देते हैं। अब तो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि 2024 में कोई प्रधानमंत्री बन जाए लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर काम जीरो है। चीन से लेकर मणिपुर तक, देश की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर जीडीपी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुद्दे पर शून्य हैं, हर मुद्दे पर निष्क्रिय हैं, हर मुद्दे पर उनकी नीतियां निकम्मी हैं। ऐसा वो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं जो किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी के एक क्लास वोटरों के एक विशेष वर्ग के रहनुमा माने जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि स्वामी जी अगर खुलकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं या किसी नेता खास का प्रचार करते हैं तो उसको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अब इसी सुब्रमण्यम स्वामी को अपने उसी दरख्त के साये में धूप लगने लगी है जिस दरख्त को इन्होंने अपने फायर ब्रांड वाड़ी, अपने ओजस्वी भाषणों और अपने खुफिया रिपोर्टों के दम से सींचा था। मैं खुफिया रिपोर्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वही सुब्रमण्यम स्वामी हैं जो सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक पर कई अभद्र और कई अशोभनीय रिसर्च का हवाला देकर उन पर टिप्पणी करते हैं, कई बार विवादित बयान देते हैं, राजीव गांधी का दोस्त होने का दंभ भी भरते हैं, लेकिन सोनिया गांधी पर अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ते हैं। हालांकि उनकी आलोचना भी होती है, उन्हें दुत्कारा भी जाता है, वो ट्रोल्स के निशाने पर भी आते हैं, यहां तक कि वो अपने पार्टी में खुद अलग थलग हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रति उनका पूर्वाग्रह खत्म होने की बजाय बढ़ता जाता है। लेकिन समय के साथ समय की गति पर किसी का जोर नहीं होता। आज सुब्रमण्यम स्वामी अपने ही घर में पराये हो गए हैं। आज सुब्रमण्यम स्वामी की उस भारतीय जनता पार्टी में पूछ खत्म हो चुकी है जिस भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अपने प्रोपेगेंडा और अपने एजेंडा का इस्तेमाल किया था। आज सुब्रमण्यम स्वामी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बीते 2 दिन पहले सुब्रमण्यम स्वामी जब अयोध्या गए थे तो वहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जिस राम मंदिर का निर्माण मेरे प्रयासों की वजह से हो रहा है उस राम मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा पूजन में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया है, और इस प्राण प्रतिष्ठा पूजन का जो मोदी सरकार राजनीतिकरण कर रही है ये किसी तरीके से सही नहीं है। इस पर संत महंतों को, वरिष्ठ सन्यासियों को खुलकर आना चाहिए। अब समझ सकते हैं वो सुब्रमण्यम स्वामी जिसका कद होता था, जिसके एक इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक लॉबिंग हो जाती है, पार्टी कई गुटों में बंट जाती थी। आज वो सुब्रमण्यम स्वामी अपनी पहचान के लिए, अपने एक न्योते के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की शिकायत कर रहे हैं। बगावती लहजे में ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी कोई पूछ नहीं रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुब्रमण्यम स्वामी हिंदू धर्म के तथाकथित झंडा बरदार हैं, और ये सुब्रमण्यम स्वामी जो खुद शादी करते हैं पारसी पत्नी से और इनकी बेटी की शादी मुसलमान से होती है, लेकिन ये हिंदू धर्म के स्वघोषित ठेकेदार हो जाते हैं। और यहां तक कि सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर उनके धर्म को लेकर, उनकी नागरिकता को लेकर तमाम ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जिससे न केवल भारतीय जनता पार्टी असहज हो जाती है बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी को इस देश की जनता कड़े तरीके से नापसंद भी करती है। सुब्रमण्यम स्वामी का इतिहास जितना विवादित रहा है उतना ही लग रहा है कि उनका भविष्य विवादित होने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर उनकी टिप्पणियां बीते 6 महीने से
जिस स्तर की टिप्पणियां की जा रही हैं उससे साफ जाहिर होता है कि सुब्रमण्यम स्वामी पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी में इग्नोर किए जा रहे हैं, पूरे तरीके से नजरअंदाज किए जा रहे हैं। आप खुद सुनिए कि सुब्रमण्यम स्वामी नरेंद्र मोदी को किन शब्दों से नवाज रहे हैं। महाराष्ट्र में मैं केस लड़ रहा हूँ, वहाँ भी वहाँ के महाराष्ट्र सरकार ने इनके कहने पर उन्होंने मंदिर ले ली, जो कृष्ण मंदिर, उसको विठल कहते हैं, विठल रुक्मणी मंदिर, उसको अपने हाथ में ले ली। मैं कोर्ट में जाकर उसको लड़ रहा हूँ। ये तो हमारे सिद्धांत नहीं है ना। पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है? वो जो पैसा है वहाँ उसको लूटने के लिए। अरे हाँ, मैं कह रहा हूँ वो पहली चीज़ उन्होंने की जब उत्तराखंड में उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया कि जो तिजोरी है वो चीफ मिनिस्टर के पास होगा। ये क्यों? वो एक ही है पैसा। तो मतलब ये सरकार जनता को ही नहीं लूट रही, मंदिरों को भी लूट रही है, आप कहना चाहते हैं? लूटने वाली थी, उसको मैंने एक जगह में रोक दिया, अब दूसरी जगह में भी रोक रहा हूँ। ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। आपने मंदिर के मुद्दे पर भी मैंने सुना था कि आपने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा जो क्रेडिट सरकार लेती है, विरोध में उसमें भी सब कुछ आपने किया। यही नहीं, इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह जिले बड़ोदरा में जाकर नरेंद्र मोदी की काफी तीखी आलोचना करते हैं, वहां इन्हें निकम्मा और नकारा बताते हैं और बाद में नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से करते हैं। और वो यही नहीं रुकते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यप्रणालियों पर सवाल उठाते हैं और मणिपुर मामले में फेल रहने के बाद अमित शाह से गृह मंत्रालय छीनकर वापस इन्हें स्पोर्ट मिनिस्टर बना देने की अपील भी करते हैं। कैलाश मानसरोवर को खुलवाने की बात हो या राम मंदिर के निर्माण करवाने की बात हो या राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिलाने की बात हो, सब पर दावा ठोकते हैं सुब्रमण्यम स्वामी। वो कहते हैं कि ये सब तो मैंने किया, नरेंद्र मोदी और भाजपा तो फर्जी श्रेय ले रही है। और वो ये तक दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बन जाए, नरेंद्र मोदी चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री 50 साल तक बना रहे और अंतिम समय राम मंदिर बनवाएं। वो कई बार रोड़ा भी अटकाते हैं और इसी पर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि राम इसका बदला लेंगे, मोदी नमक हराम है, राम इसका बदला लेंगे, आप देखना मोदी को कैसी सजा मिलती है। आप इस वीडियो में सुनिए कि सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं। आपने ये कहा कि अगर मोदी ऐसा नहीं करेंगे तो नमक हरामी होगी। मतलब इतना नमक हराम है। मैं आज भी कह रहा हूँ तुम्हारी टीवी में, नमक हराम है, राम इसका बदला लेंगे, कहीं ना कहीं तो उसको सजा मिलेगी, देखो एक दिन। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे वो? पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, रावण के दिमाग में क्यों इतना ज्ञानी मोदी तो अनपढ़ भी है, बट रावण तो ज्ञानी था। अच्छा, आप कह रहे मोदी अनपढ़ है? वो तो और क्या पढ़ाई है उसकी, बताइए। तो मतलब कांग्रेस से ही पूछती है कि डिग्री दिखाएं? नहीं, डिग्री में मैं नहीं जाता हूँ। मैं कहता हूँ कोई ज्ञान होनी चाहिए, किसी कोई शोध की करके लिखा है, जैसे विंस्टन चर्चिल ने। देश के बच्चों को तो गाइड करते हैं, परीक्षा में चर्चा करते हैं। 2+2 = यही है 2AB। सुब्रमण्यम स्वामी की भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से क्या दुश्मनी है, इन दोनों के अंदर खाने क्या चल रहा है, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन जानकार बताते हैं कि नरेंद्र मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तब भी सुब्रमण्यम स्वामी को मंत्री बनाने की बात की जा रही थी, क्योंकि उन्हें पूर्व में कानून मंत्रालय संभालने का अनुभव था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें पूरे तरीके से दरकिनार किया। बाद में 2022 में सुब्रमण्यम स्वामी की उम्मीद थी कि जब उनकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त होगी तो मोदी इसे रिन्यू करेंगे, फिर से उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ की दखल के बावजूद उन्हें राज्यसभा भेजने से साफ मना कर देते हैं। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी नरेंद्र मोदी की आंख की तारा से कब नरेंद्र मोदी की आंख का किरकिरी बन जाते हैं, ये संघ और भाजपा को भी नहीं पता चलता है। हालांकि जानकार ये भी बताते हैं कि कहानी राज्यसभा के सीट से इतर है, कुछ बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि वो कहानी आखिर क्या है। फिलहाल नरेंद्र मोदी के रिश्ते, भारतीय जनता पार्टी के प्रति सुब्रमण्यम स्वामी की वफादारी के बाद अब खुलकर बगावत पर आप क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी और सुब्रमण्यम स्वामी के इस संबंधों से किसको नुकसान होगा? सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहीं के बचेंगे या भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाएंगे? इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट में जरूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी
आप जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना न भूलिएगा। शुक्रिया।